भगवान राम की बहन शांता के जीवन का सच। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार भगवान राम की बहन का नाम शांता था। वे राजा दशरथ और माता कौशल्या की सबसे बड़ी बेटी थी। शांता एक बहुत होनहार कन्या थी। वह हर क्षेत्र में निपुण थी। उसे युद्ध कला, विज्ञान, साहित्य एवं पाक कला सभी का अनूठा ज्ञान था। अपने युद्ध कौशल से वह सदैव अपने पिता दशरथ को गौरवान्वित कर देती थी। एक दिन रानी कौशल्या की बहन रानी वर्षिणी अपने पति रोमपद के साथ अयोध्या आती है। राजा रोमपद अंग देश के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय जब सभी परिवारजन बैठकर बातें कर रहे थे, तब वर्षिणी का ध्यान राजकुमारी शांता की तरफ पड़ा और वे उनकी गतिविधि एवं शालीनता को देखकर प्रभावित हो गई और करुण शब्दों में यह कहने लगी कि अगर उनके नसीब में संतान हो तो शांता के समान सुशील हो। उनकी यह बात सुनकर राजा दशरथ उन्हें अपनी शांता गोद देने का वचन दे बैठते हैं। रघुकुल की रीत प्राण जाई पर वचन न जाई के अनुसार राजा दशरथ एवं माता कौशल्या को अपनी पुत्री अंग देश के राजा रोमपद एवं रानी वर्षिणी को गोद देनी पड़ती है। इस प्रकार शांता अंग देश की राजकुमारी बन जाती है। एक दिन अंगराज रोमपद अपनी गोद ली पुत्री शांता से विचार विमर्श कर रहे थे। तभी उनके द्वार पर एक ब्राह्मण याचक अपनी याचना लेकर आया, लेकिन रोमपद अपनी वार्ता में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ब्राह्मण की याचना सुनी ही नहीं और ब्राह्मण को बिना कुछ लिए खाली हाथ जाना पड़ा। यह बात देवताओं के राजा इंद्र को बहुत बुरी लगी और उन्होंने वरुण देवता को अंग देश में बारिश न करने का हुक्म दिया। वरुण देवता ने यही किया और उस वर्ष अंग देश में सूखा पड़ने से हाहाकार मच गया। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए राजा रोमपद ऋषि श्रृंग के पास जाते हैं और उनसे वर्षा की समस्या कहते हैं। तब ऋषि श्रृंग रोमपद को यज्ञ करने को कहते हैं। ऋषि श्रृंग के कहे अनुसार यज्ञ किया जाता है। पूरे विधान से यज्ञ संपन्न होने के बाद अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या खत्म होती है। ऋषि श्रृंग से प्रसन्न होकर अंगराज रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। राजा दशरथ के बेटी को गोद देने के बाद कोई संतान नहीं हुई। वे काफ़ी परेशान रहने लगे और तब अपनी समस्या उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को बताई। तब दशरथ से ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि श्रृंग से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने की सलाह दी। उन्हें ऋषि श्रृंग का नाम सुनकर अपनी बेटी की याद आई और वे ऋषि श्रृंग के पास जाकर यज्ञ कराने की बात कहने लगे। इस पर ऋषि श्रृंग का कहना था कि जो भी यह यज्ञ कराएगा उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, उसके सारे तपस्या का प्रताप खत्म हो जाएगा और उसे पुनः वन में जाकर तपस्या करनी पड़ेगी। उन्होंने शांता से कहा कि मैंने अगर यज्ञ कराया तो तुम्हें मेरे साथ वन में रहना पड़ेगा। यह सुनकर देवी शांता ने कहा कि मैं यह सब कुछ सह लूँगी, बस आप मेरे माता पिता के लिए यह यज्ञ करा दीजिए। इस तरह देवी शांता ने यज्ञ के लिए उन्हें राजी किया। राजा दशरथ को संतान की प्राप्ति के लिए ऋषि श्रृंग ने यज्ञ किया। यज्ञ सफल हुआ और फिर राजा दशरथ के 4 पुत्रों, जिनमें श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस तरह से देवी शांता ने राजा दशरथ के पुत्रों के लिए त्याग किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ऋषि श्रृंग का मंदिर है, जहाँ ऋषि श्रृंग और राम की बहन देवी शांता की पूजा की जाती है। यदि आपको ये पौराणिक कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।